हे गाइस, इस वीडियो में मैं प्राचीन तकनीक के बारे में कुछ अजीब जानकारी को डिकोड करने जा रहा हूँ। मैं कई सालों से इस पर चुपचाप शोध कर रहा हूँ और भारत के कई प्राचीन मंदिरों से इस डेटा को इकट्ठा कर रहा हूँ। आइए इस नक्काशी पर एक नजर डालें। आप क्या देखते हैं? मर्दाना और स्त्री ऊर्जा का एक रहस्यमय जुड़ाव बनाने के लिए दो शानदार सांपों को आपस में जोड़ा गया। ठीक है, अब इस नक्काशी को भी देखें। फिर से आप आध्यात्मिकता के कुछ अस्पष्ट प्रतीक देख सकते हैं। उनका क्या मतलब है? उन्हें प्राचीन मंदिरों में क्यों घेरा गया है? क्या प्राचीन बिल्डरों ने इन सभी नक्काशियों को केवल धार्मिक या आध्यात्मिक कारणों से बनाया था, या क्या उन्होंने उन्हें व्यवहारिक वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए तराशा था? क्या होगा अगर हम इस जानकारी को फिर से बनाते हैं? इसलिए मैंने स्वयंसेवकों की मदद से इन नक्काशियों को भौतिक रूप से फिर से बनाना शुरू किया। इसलिए मैंने दो तार लिए और उन्हें ठीक वैसे ही रखा जैसे इस नक्काशी में दिखाया गया है, और फिर सिरों को खींच लिया। देखिए वहाँ क्या हुआ। यह एक गांठ है, एक वास्तविक गांठ। इसे स्क्वायर नॉट या रीफ नॉट कहा जाता है। और फिर यह क्लिक हुआ। यह समाप्त गांठ भी उसी मंदिर के अगले स्तंभ में खुदी हुई है। अब और भी अजीब बात है, हम केवल शुरुआत और अंत के चरणों की नक्काशी नहीं देखते हैं, हम नक्काशी में इस गांठ को बनाने की चरणबद्ध प्रक्रिया देखते हैं। आप जो देख रहे हैं वह एक प्राचीन चरण दर चरण मैनुअल है कि स्क्वायर या रीफ नॉट को कैसे बांधें। आज यदि आप एक टाई या गांठ बांधना चाहते हैं तो आप इसे गूगल कर सकते हैं और आपको 4 चरण दिखाई देंगे। भारत के प्राचीन बिल्डरों ने पत्थर में ठीक यही काम किया है। कई चरणों को दिखाया गया है। तारों को कैसे रखा जाना चाहिए, उन्हें कैसे जोड़ा जाना चाहिए और फिर गांठ कैसे बनती है। सभी को एक एक करके खंभों में उकेरा गया है। अब हम इस नक्काशी पर वापस चलते हैं। प्रारंभ में मैंने इसे यिन यांग बलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए परस्पर जुड़े दो जादुई नागों के रूप में वर्णित किया है ना, इसलिए हमने इसे आजमाने का फैसला किया। हमने दो तार लिए और हमने उन्हें ठीक वैसे ही रखा जैसे नक्काशी में दिखाया गया है, और हमने उन्हें कस दिया। एक और गांठ, इस गांठ को कैरिक बैंड गांठ कहा जाता है। प्राचीन भारतीय मंदिरों में क्या चल रहा है, इसलिए मैंने इसे एक स्टेप ऊपर ले जाने का फैसला किया और मुझे एक सुंदर पेंटाग्राम की यह नक्काशी मिली। एक 5 नोक वाला तारा जो न केवल भारत में एक पवित्र प्रतीक है बल्कि दुनिया भर में एक रहस्यमय प्रतीक भी है। लेकिन इस मंदिर में इसे क्यों घेरा गया है? फिर मैंने ध्यान देना शुरू किया कि क्रॉसिंग पर एक किनारा ऊपर जा रहा है और दूसरा किनारा नीचे जा रहा है। इसका मतलब है कि यह एक 3D नक्काशी है। ठीक है, वे सचमुच हमें एक स्ट्रैंड को कुछ जगहों पर नीचे और अन्य जगहों पर ऊपर रखने के लिए कह रहे हैं। आज गांठों के विशेषज्ञ उन्हें अंडर स्ट्रैंड और ओवर स्ट्रैंड कहते हैं, इसलिए मैंने इसे दोहराने का फैसला किया। मैंने ध्यान से क्रॉसिंग को देखा और नक्काशी की नकल की। क्या आपको लगता है कि यह एक गांठ है? हाँ, ये है। इस प्रकार की गांठ को टोरस नॉट या एक सिंक्वीफॉइल कहा जाता है। वास्तव में पश्चिम में इसे सोलोमन सील के रूप में जाना जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यह गांठ प्राचीन भारत में भी पहले से मौजूद है। मैंने अब इन गांठों को 50 से अधिक प्राचीन मंदिरों से एकत्र और प्रलेखित किया है। लेकिन अब हम हम्पी के विट्ठल मंदिर में चलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही अजीब नक्काशी हैं। यह संगीत के स्तंभों की तरह स्पष्टीकृत तकनीक वाला एक अजीब मंदिर है। इस नक्काशी को देखिए, आपको क्या लगता है? वह निश्चित रूप से सबसे ऊपर एक सांप का सिर है, और यदि आप करीब से देखते हैं तो आप दो अन्य सांपों को भी देख सकते हैं जो खूबसूरती से आपस में जुड़े हुए हैं। तो फिर से हमने इसे फिर से बनाया और निश्चित रूप से हाँ, यह एक शानदार गांठ बनाता है। इसे चेन सिनेट गांठ कहा जाता है।
ये सभी गांठें जो आप देख रहे हैं वास्तव में बहुत अच्छी और मजबूत गांठें हैं। उसी मंदिर में हमारे पास बहुत सी नक्काशियां हैं जो गांठें दिखाती हैं। दुर्भाग्य से उनमें से कई अब मिट गई हैं और मैं उनमें से कुछ को दोहराने में सक्षम नहीं था क्योंकि विवरण चला गया है और हम इन कीमती मंदिरों को संरक्षित नहीं करते हैं। यहाँ एक और है, यह बहुत अजीब है। मुझे नहीं पता कि आप इसे समझ सकते हैं या नहीं। यह कई मायनों में अनोखा है। इसे फिर से बनाना बहुत मुश्किल था। हम कई बार असफल हुए, लेकिन सोचिए जब हम इसे कसते हैं तो क्या होता है। यह एक और जटिल गांठ है जिसे क्लोवर लीफ नॉट कहा जाता है। यदि आप गांठों के बारे में आज की पाठ्य पुस्तकें पढ़ते हैं तो लोग सोचते हैं कि उन्होंने पिछले कुछ शताब्दियों में इनमें से कई जटिल गांठों का आविष्कार किया था, लेकिन इन नक्काशियों से हम समझ सकते हैं कि प्राचीन भारतीय इन जटिल गांठों के विशेषज्ञ थे। और इतना ही नहीं, वे इन नक्काशियों का उपयोग करते हुए इस ज्ञान को अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए उत्सुक थे। यह अमूल्य जानकारी है क्योंकि आज दुनिया भर में माता पिता अपने बच्चों को बॉय स्काउट्स या स्काउट्स और गाइड्स प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं। वे बच्चों को नॉट्स के बारे में जानने के लिए बूट कैंप में भेजते हैं। लेकिन अगर आप किसी भारतीय माता पिता को बच्चों को मंदिरों में ले जाने के लिए कहते हैं तो बच्चे और उनके माता पिता दोनों को लगता है कि यह समय की बर्बादी है या यह सिर्फ एक जगह है जहां आप जाकर भगवान की पूजा करने के लिए अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। लेकिन प्राचीन मंदिरों को केवल आध्यात्मिक जानकारी के लिए ही नहीं बल्कि तकनीकी वास्तविक जीवन की जानकारी के लिए भी आपकी आंखें खोलने के लिए डिजाइन किया गया था। प्राचीन भारतीय मंदिर व्यवहारिक जानकारी के असाधारण स्रोत हैं। प्राचीन मूर्तिकारों के दृष्टिकोण के बारे में सोचें। वे हजारों हिंदू देवताओं, नर्तकियों, कलाओं में से किसी को भी तराश सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने गांठों को तराशना चुना क्योंकि वे अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक आवश्यक जीवन कौशल सिखाना चाहते थे। लेकिन यह तकनीक, मंदिरों में वास्तविक जानकारी सिखाने की यह कला पिछली कुछ शताब्दियों में लुप्त हो गई और नए मंदिर केवल पूजा स्थल बन गए। और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कहता हूँ। इस नक्काशी को एक मंदिर में देखें जो पिछली कुछ शताब्दियों में बनाया गया था। और इसके बारे में क्या यह गांठ है? मेरा मतलब है यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कई ओवरस्टैंड और अंडरस्टैंड हैं और यह एक गांठ ना होने के लिए बहुत जटिल है। लेकिन हमने इसे फिर से बनाया और हमने महसूस किया कि यह एक गांठ नहीं है, यह सिर्फ एक अच्छा डिजाइन है। इसमें कुछ भी नहीं बंधा है। यहाँ एक और है, इस डिजाइन के ठीक बगल में आप जुड़े हुए नागों को देख सकते हैं। और इसके बारे में फिर आश्चर्यजनक रूप से ये एक गांठ नहीं है और यह मेरे लिए हैरान करने वाला है। प्राचीन भारतीय मंदिरों में ये आपको चरण दर चरण सिखा रहे थे कि गांठ कैसे बनाई जाती है। एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों अलग अलग गांठें हैं जिन्हें उकेरा गया है। लेकिन यह विचार समय के साथ कहीं खो गया और अब ये नक्काशियां केवल धार्मिक प्रतीक बन गई हैं। यही कारण है कि पिछली कुछ शताब्दियों में बने मंदिरों में गांठ नहीं दिखाई देती है। ये नए मंदिर प्राचीन विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कला की अवधारणा को समझे बिना प्राचीन मंदिरों की घटिया नकल है। तो पिछली कुछ शताब्दियों में कहीं न कहीं यह ज्ञान लुप्त हो गया और गांठ बनाना एक आवश्यक जीवन कौशल है। यदि आप निर्माण कर रहे हैं, यदि आप महापाषाण चट्टानों को उठा रहे हैं और यदि आप पर्वतारोहण या गुफा में गोताखोरी जैसी चीजें कर रहे हैं और ये गांठें आपके जीवन को बचा सकती हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि प्राचीन बिल्डरों ने विभिन्न प्रकार की गांठें तराश ली, लेकिन क्या यह वास्तव में उन्नत तकनीक है? समय आ गया है कि मैं आपको कुछ अति उन्नत प्राचीन नक्काशियां दिखाऊं। पहली नजर में हम इस पत्थर के विवरण से हैरान हैं। इस नक्काशी में कई अजीब विशेषताएं हैं। केंद्र में एक गियर है। यदि यह गियर मुड़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्ट्रिंग एक कन्वेयर बेल्ट जैसे तंत्र की तरह चलती है। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको छोटे गियर वाले पहिए भी मिलेंगे। और यह इसका अंत नहीं है। इसे देखें,
यह स्पष्ट रूप से एक स्टॉपर है, ठीक वैसे ही जैसे आज हम उपयोग करते हैं। और यह और भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि अब तक आपने जो भी नक्काशियां देखी हैं वह सिमेट्रिकल थी। यदि आप बीच से विभाजित करते हैं तो दोनों हिस्सों में समान दिखता है। यह इन सभी गांठों की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, लेकिन यह पूरी तरह से अलग है क्योंकि यह सिर्फ एक गांठ नहीं है। यदि आप बीच में विभाजित करते हैं तो आप एक तरफ अर्धचंद्राकार देख सकते हैं, दूसरी तरफ आप एक पूर्ण चक्र देख सकते हैं। यह आधे चंद्रमा के कारण अंधकार का प्रतिनिधित्व करता है और यह आधा सूर्य के कारण प्रकाश को दर्शाता है। लेकिन यदि आप नीचे ध्यान से देखें तो दोनों समान नहीं हैं, वे उल्टे हैं। यह हैरान करने वाला है। देखिए कैसे इन विवरणों को एक अजीब व्यवस्थित ढंग से उकेरा गया है। यह वर्तमान में चेन्नई के एक सरकारी संग्रहालय में रखा गया है और पुरातत्वविदों ने पुष्टि की है कि यह वास्तव में एक प्राचीन नक्काशी है। क्या यह संभव है कि यह एक उन्नत तकनीकी उपकरण का मॉडल हो और किस कारण से यह आधुनिक समय की सुविधाओं जैसे गियर और स्टॉपर के समान होगा? अत्यधिक जटिल गांठें भी उल्लेखनीय हैं। अब हमारे पास एक टीम है जो वर्तमान में वास्तविक गियर और स्टॉपर तंत्र के साथ इसे फिर से बनाने की कोशिश कर रही है। अब हमें ऐसा करने की क्या जरूरत है? क्योंकि यह पद्मनाभ स्वामी मंदिर की गुप्त तिजोरी पर उकेरी गई ठीक वैसी ही प्रतिमा बताई जाती है। यदि आप नहीं जानते हैं तो वर्ष 2011 में अधिकारियों ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर में कुछ गुप्त वॉल्ट्स को खोलने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने जो पाया उससे दुनिया भर में सदमे की लहर दौड़ गई। उन्हें 22 बिलियन डॉलर का सोना और कीमती रत्न मिले। कम से कम 2000 साल पुराने इस मंदिर में कुल 6 अलग अलग तहखाने हैं और इनमें से सिर्फ 5 को ही खोलने में अधिकारी कामयाब हो पाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण तिजोरी, जिसे अब वॉल्ट बी कहा जाता है, अभी तक नहीं खोला गया है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि दरवाजा उसी जटिल नाग पैटर्न से बंद है। आज आप ऑनलाइन जा सकते हैं और इस दरवाजे की विभिन्न फोटोशॉप तस्वीरें देख सकते हैं, लेकिन किसी के पास इस दरवाजे की वास्तविक तस्वीर नहीं है क्योंकि वहां कोई फिल्मांकन की अनुमति नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वो भी सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन मंदिर के अधिकारियों का दावा है कि नागाबद नामक इस प्रकार की अंतः स्थापित नाग गांठ वॉल्ट बी के दरवाजे पर डिजाइन की गई है। अन्य सभी तहखानों को खोलने वाली टीम ने इसे खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस दरवाजे को खोलने का प्रयास छोड़ दिया क्योंकि वहां कोई ताला, कोई कुंडी और कोई कब्जे भी नहीं है और दरवाजा खोलने के लिए दरार भी नहीं है। वे इस बात से हैरान थे कि तिजोरी को कैसे खोला जाए क्योंकि यह ठोस पत्थर की बनी हुई प्रतीत होती है और वे डर गए कि अगर वे दरवाजा खोलेंगे तो यह तिजोरी को पूरी तरह से जाम कर देगा, जिससे वह बेकार हो जाएगी। मजे की बात यह है कि आज बैंकों ने अपने लॉकरों की सुरक्षा के लिए ऐसी ही तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया है। यदि कोई व्यक्ति आवश्यक कॉम्बिनेशन का उपयोग नहीं करता है और जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो दरवाजा पूरी तरह से जाम हो जाएगा और उसके भीतर जो कुछ भी है उस तक पहुंचना असंभव हो जाएगा। क्या यह संभव है कि वॉल्ट बी एक विशेष डिकोडिंग तकनीक की प्रतीक्षा कर रहा है, एक विशेष कॉम्बिनेशन जो इस गांठ को खोल सकता है? क्या यही कारण है कि अधिकारी अब तक इसे नहीं खोल पाए हैं? विकिपीडिया पेज में वॉल्ट बी को निषिद्ध क्षेत्र बताया गया है और अनुमान है कि इस तिजोरी के अंदर जो है वह 50 ट्रिलियन भारतीय रुपयों से अधिक होगा, यानी करीब 700 अरब अमेरिकी डॉलर। लेकिन शायद सबसे बड़ा खजाना गांठों की प्राचीन तकनीक है। प्राचीन भारतीय मंदिरों में मूल्यवान जानकारी प्रदर्शित करने वाली ऐसी हजारों नक्काशियां हैं और अब तक इन सभी की उपेक्षा की गई है। अभी जो मैंने आपको दिखाया है वह केवल आइसबर्ग का एक सिरा है और मुझे आशा है कि यह वीडियो दूसरों के लिए इस क्षेत्र में और अधिक शोध करने के लिए एक कदम होगा। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।